राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी दी गई है। यह धमकी किसी और ने नहीं बल्कि बीजेपी के एक नेता ने टीवी डिबेट के दौरान दी है। भारतीय राजनीति का इससे गंदा चरित्र नहीं हो सकता जिसमें अपने विरोधियों को जान से मारने की धमकी दी जाए। और इस धमकी के बाद कांग्रेस गुस्से में है। कांग्रेस के महासचिव केशव वेणुगोपाल ने गृहमंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी जिसमें पूर्व एबीवीपी नेता की टीवी बहस के दौरान राहुल गांधी को जान से मारने की धमकी देने का जिक्र है। लेटर में कहा गया है कि बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ तुरंत कार्रवाई न होना राहुल गांधी के खिलाफ हिंसा में मिली भगत माना जाएगा। वेणुगोपाल ने अमित शाह को लिखा कि यह धमकी किसी छोटे पदाधिकारी की लापरवाही भरा रिएक्शन नहीं है। यह धमकी जानबूझकर फैलाए गए नफरत के जहरीले वातावरण का असर है जो विपक्ष के नेता को असुरक्षित बनाता है। और अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप बताएं आपकी पार्टी और सरकार किस विचारधारा के पक्ष में है। दरअसल हुआ क्या? हुआ यह कि केरल में एक न्यूज चैनल पर लद्दाख हिंसा पर लाइव बहस चल रही थी और इसी दौरान बीजेपी की ओर से बोलने के लिए आए पूर्व एबीवीपी नेता प्रिंटू महादेव ने कहा कि राहुल गांधी को सीने में गोली मार दी जाएगी। राहुल गांधी को सीने में गोली। और इसी बयान पर केरल कांग्रेस में विपक्ष के नेता वीडी सतीशन ने कहा कि वो राहुल गांधी को खत्म करना चाहते हैं। भारत की लोकतांत्रिक जनता ऐसा होने नहीं देगी। वो किसी के सामने झुकने नहीं, क्योंकि ये सांप्रदायिकता और फांसीवाद के खिलाफ लड़ रहे हैं। वेणुगोपाल की चिट्ठी में क्या क्या आरोप लगाए गए हैं इसे आप समझिए और समझने की कोशिश करिए कांग्रेस के उस गुस्से को जो प्रिंटू महादेव के इस स्टेटमेंट के बाद आया है। वेणुगोपाल ने लिखा कि क्या आप खुलेआम आपराधिक धमकी, जान से मारने की धमकियों और हिंसा की राजनीति का समर्थन करते हैं जो भारत के सार्वजनिक जीवन में जहर घोल रही है। एक नेता जिसने अपने परिवार के 2 सदस्यों की हत्याओं में खो दिया, उसकी सुरक्षा जैसे संवेदनशील मुद्दे का राजनीतिकरण करके यह सरकार आग से खेल रही है, वेणुगोपाल ने कहा। और अगर कोई एक्शन नहीं हुआ तो विपक्ष के नेता के खिलाफ हिंसा को वैध और सामान्य बनाने का लाइसेंस देना केंद्रीय गृहमंत्री के रूप में आपकी शपथ का गंभीर उल्लंघन होगा। राहुल गांधी इन दिनों भारत में नहीं है। वो 4 दक्षिण अमेरिकी देशों की यात्रा पर हैं और इस दौरान वो राजनीतिक नेताओं, छात्रों और व्यापारियों से बातचीत कर सकते हैं। कांग्रेस मीडिया और प्रचार विभाग के प्रभारी पवन खेड़ा ने यह जानकारी दी, लेकिन यह नहीं बताया कि राहुल गांधी किन देशों में रहेंगे। उन्होंने यह भी नहीं बताया कि वो कितने दिनों के लिए देश से बाहर रहेंगे। ये बात सामने आ रही। हालांकि रिपोर्ट्स में कहा गया है कि ब्राजील, कोलंबिया वो जा सकते हैं जहां वो कई देशों के राष्ट्रपतियों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। लेकिन सवाल यह है कि प्रिंटू महादेव, बीजेपी के स्थानीय प्रवक्ता ने, राज्य स्तर के नेता ने यह बात क्यों कही? राहुल गांधी को टीवी डिबेट में जान से मारने की धमकी क्यों देगी? और केशव वेणुगोपाल की चिट्ठी ये बताती है, केशव वेणुगोपाल की चिट्ठी, कि इसमें क्या सिर्फ प्रिंटू महादेव की ये जुबान से निकली हुई बात है या फिर इसके पीछे किसी का दिमाग काम कर रहा है। ये बहुत शर्मनाक है और अटल बिहारी वाजपेयी की उस राजनीतिक शुचिता की विचारधारा का भी उल्लंघन है जिसमें वो राजनीतिक रूप से एक दूसरे को प्रतिद्वंदी मानते थे, दुश्मन नहीं।